कभी डीसी को चोर, कभी किसी को दल्ला, कभी किसी को नंगा कर दूंगा। महराज भाई, ये आपका काम नहीं है नंगा करना, लोग आपको भी नंगा कर देंगे। लेकिन मुझे ये बताइए कि इसमें क्या गलत है अगर महराज मलिक ये बात बोल रहे हैं कि डॉक्टर्स और जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो एप्रन पहने। एप्रन क्यों नहीं पहनेंगे भाई? पहचान कैसे आएगी? एक आम आदमी को पहचान कैसे आएगी? अगर उसने गलती की थी, अगर वो माफी मांगता लोगों के हित के लिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ती। लोग दर बदर की ठोकरें नहीं खाते। लेकिन आका भी जेल के सलाखों के पीछे, उसको शायद याद नहीं था, उसका आका जो अरविंद केजरीवाल जी है, उन पे भी एफआईआर लगी थी, तो उसके साथ है। आप देखिए कि जम्मू में उसका करीबी साथी जो 24 घंटे महराज के आगे पीछे होता था, उसने क्या हालत की, एक बंदे की नाक काट के उसके खिलाफ एफआईआर लगी और वो जेल। लेकिन झुकता वो है जिसमें जान होती है, अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है। वो मुर्दा पाया जा रहा है इस वक्त महराज की पार्टी या महराज। घसीटूंगा, नंगा कर दूंगा, चोर हैं, दलाली करते हैं, दलाल है, हरामी है, हरामखोर हैं और तुम्हारे बाप की जागीर नहीं। इस तरह के शब्दों का प्रयोग महराज मलिक ने किया और उसके बाद बीते कल शाम को उनके ऊपर एक और एफआईआर लॉन्च हो गई। जी हाँ, महराज मलिक पर एक और एफआईआर लॉन्च हो गई है और इन्हीं शब्दों का, जो शब्द मैंने आपको बताए, इन शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया था जेएमसी के डॉक्टर्स के लिए और उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर हो गई है। हम सब जानते हैं कि बीते लगभग 1-2 हफ्तों से महराज मलिक वर्सेस जेएमसी चल रहा है और इसके बाद बीते कल हमने देखा कि जेएमसी में ओपीडी में डॉक्टर्स नहीं बैठे थे, उनकी वर्क ऑफ स्ट्राइक थी और आज भी खबर कुछ ऐसी ही आ रही है। फिलहाल क्या मामला है, क्योंकि महराज मलिक को अभी भलेसा से रोका भी जा रहा है। उन्होंने कल अनाउंस किया था, लाइव आए थे, ऐसा कहा था कि मैं सुबह 9 बजे भलेसा से डोडा के लिए मार्च करूंगा और आज फैसला ऑन द स्पॉट हो जाएगा उन लोगों का जो माफिया राज चला रहे हैं। अब इसी सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं वसीम राजा जी, क्योंकि डोडा में अब ऐसा कहा जा रहा है कि डोडा में अब 2 ही साहब हैं, एक है महराज साहब और दूसरे हैं उनके विरुद्ध खड़े वसीम साहब। तो वसीम जी, सबसे पहले तो क्या कहें, क्योंकि कल भी काफी हंगामा, आप भी वहां पर मौजूद थे, हाथापाई भी हुई थी, अभी महराज मलिक को रोका जा रहा है, एफआईआर भी उनके खिलाफ होगी। ये जो सब कुछ चल रहा है और जिसमें आम आदमी जो है सफर कर रहा है, कैसे देखते हैं? देखो, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब से महराज मलिक को लोगों ने मैंडेट दे के एमएलए बनाया है और जो मसाइल या मुद्दे हैं उन पे तो बात करता नहीं, और जब भी आता है अपोजिशन का रोल अदा करता है। अपोजिशन नहीं, मैं महराज मलिक को आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि जम्मू कश्मीर की सरकार अगर है वो महराज मलिक की है, क्योंकि वो सरकार का हिस्सा है और उन्हीं का चीफ मिनिस्टर है। लेकिन जिस तरीके से वो बात करता है, कभी डीसी को चोर, कभी किसी को दल्ला, कभी किसी को नंगा कर दूंगा। महराज भाई, ये आपका काम नहीं है नंगा करना, लोग आपको भी नंगा कर देंगे, क्योंकि जिस भाषा का इस्तेमाल करोगे वैसा ही आप भी पाओगे। लोग कल से दरबदर है। आप देखिए कि तमाम डॉक्टर जो है, 5 डॉक्टर इस गली में बैठते हैं, कल से लोग दरबदर है, कोई भी डॉक्टर नहीं बैठा है। तो अगर महराज ने ऐसी गलती की थी तो माफी मांगने में कौन सी दिक्कत थी उनको, लेकिन माफी न मांगने की वजह से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, क्योंकि कानून से बड़ा महराज मलिक नहीं है। उसका आका भी जेल के सलाखों के पीछे, उसको शायद याद नहीं था, उसका आका जो अरविंद केजरीवाल जी है, उन पे भी एफआईआर लगी थी। देखो, मैं एक चीज बताऊं आपको कि मेडिकल कॉलेज हमने जब दिया था वो लड़ाई का अखाड़े के लिए नहीं दिया था। उधर डिसिप्लिन से जाता, डिप्टी कमिश्नर को बुलाता, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट या प्रिंसिपल को बुलाता, जो भी उधर लोगों को मुश्किलातें हैं उनकी बात करता। लेकिन ये दल्ला चोर, हमारी माँ बहनें भी उधर जाती हैं, जो डॉक्टर हैं वो भी लेडीज हैं, वो भी किसी बाप की औलादे हैं। तो ये कौन सा तरीका सिखा रहा है लोगों को, नौजवान नस्लों को क्या सबक दे रहा है महराज मलिक? तो अगर एफआईआर लगी, तो अगर ऐसा उसने रवैया इख्तियार किया, तो मैं समझता हूं कि
आने वाला वक्त जो होगा जेल के पीछे होगा, नजर नहीं आएगा महराज मलिक। और मैं उनके लोगों को भी बताना चाहता हूँ, जो उसके करीबी लोग जो है, जो केसों में मुलविस है, मैं उनको भी गुजारिश करता हूँ कि यार कल आप जमीनें बेच के आपकी अपनी जमानत नहीं करा सकते। मैं गुजारिश करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस माफिया तो उसके साथ है। आप देखिए कि जम्मू में उसका करीबी साथी जो 24 घंटे महराज के आगे पीछे होता था, उसने क्या हालत की, एक बंदे की नाक काट के उसके खिलाफ एफआईआर लगी और वो जेल। लेकिन वसीम जी, महराज मलिक तो कह रहे हैं कि मैं जनता की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर्स जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, जो उनसे जबरदस्ती पैसा वसूल रहे हैं, ऐसी बातें वो कर रहे हैं, उनको जबरदस्ती प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज रहे हैं और साथ में एप्रन नहीं पहन रहे हैं। महराज मलिक तो कह रहे हैं वो जनता की बात कर रहे हैं, और ऐसे में फिर जनाब मोहतरम वो गुंडों की बात कर रहा है। जो डॉक्टर कोई गोविंद है, वो उसकी ड्यूटी कहीं उधर है, उसको वापस लेने के लिए उसको जीएमसी डोडा की कोई पड़ी नहीं है। जीएमसी डोडा का उसको कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि जो बंदा सरकार में है और जिसके पास फुल पावर हो जम्मू कश्मीर की, वो ऐसी घटिया हरकतें करे। तो आप बताइए मुझे कि मैं मीडिया वालों से भी गुजारिश करता हूं कि आप उसको कवर मत कीजिए, क्योंकि हमारे नस्लें जो है, नौजवान बच्चे जो है, जिनको कानून का पता नहीं है, वो बर्बाद हो जाएंगे। तो आप बताओ मुझे कि यार महराज ने गलती की थी। झुकता वो है जिसमें जान होती है, अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है। वो मुर्दा पाया जा रहा है इस वक्त महराज की पार्टी या महराज। अगर उसने गलती की थी, अगर वो माफी मांगता लोगों के हित के लिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ती, लोग दर बदर की ठोकरें नहीं खाते। लेकिन मेरी बात सुनिए, जब डॉक्टर्स ने ऐसा कहा कि 24 घंटे के अंदर महराज माफी मांगेंगे नहीं तो स्ट्राइक पे जाएंगे, महराज के समर्थकों का ऐसा कहना है कि डॉक्टर्स जो हैं उनका ईगो इतना बढ़ गया है कि उनको लोगों की चिंता नहीं, थोड़ा गया ये, लोगों की चिंता नहीं है, उनको अपने ईगो की चिंता है। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि दोनों को एक किस्म से ईगो की बात आ गई ना, कि डॉक्टर्स भी स्ट्राइक पे जा रहे हैं, महराज मलिक भी मानने को तैयार नहीं। देखो, नहीं मानेगा तो जेल के पीछे जाएगा। आप बताओ मुझे कि मेडिकल कॉलेज उधर इज्जत से अगर पेश आओगे, हम भी काम करते हैं लोगों के, मुझे बोलो कि अफसर को फोन करना है, चाहे मेडिकल सुप्रिटेंडेंट हो या मेडिकल सीएमओ हो या प्रिंसिपल हो, जब हम इज्जत से बात करेंगे वो भी इज्जत से हम पेश आएंगे। आज वो दौर है, आप उंगली दिखाओगे, किसी को वो बाजू दिखाएगा। तो महराज को अगर लोगों की पड़ी है, वो माफी मांगता तो कौन सा फर्क पड़ता, लोगों के लिए माफी मांगनी थी ना, लोग दर बदर की ठोकरें निकालते। लेकिन महराज को ईगो है, या तो वो मुझे लगता है कि वो नशा में आके ऐसी हरकतें करता है, या तो वो ज़हनी तौर फ्रस्ट्रेट है कि क्योंकि उसका मानता नहीं कोई, न वो सरकार में रहने के काबिल है, न सरकार को छोड़ने के काबिल है। क्योंकि उमर साहब ने भी पहले बहुत दावे किए थे जिस सरकार का वो हिस्सा है, तो लेकिन भाजपा को घेरने के लिए। लेकिन जब सरकार में आए तो सुबह शाम वो अमित शाह जी और मोदी साहब के पास रुमाल लेके पहुंचते हैं, कुछ इजाला करो। अगर इन लोगों को लोगों की पड़ी होती थी, इस्तीफा देके बीच चौराहे में आके इस्तीफा देते, बोलते लोगों को कि हमारी सुनवाई नहीं होती है। लेकिन मुझे ये बताइए कि इसमें क्या गलत है अगर महराज मलिक ये बात बोल रहे हैं कि डॉक्टर्स और जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो एप्रन पहने। एप्रन क्यों नहीं पहनेंगे भाई? पहचान कैसे आएगी? एक आम आदमी को पहचान कैसे आएगी? मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरा वास्ता जो है मेडिकल कॉलेज से ज्यादा है। एक आपने कवर किया होगा महराज मलिक को, डायलिसिस वार्ड है जहां डिस्ट्रिक्ट के पूरे लोग आते हैं जिनको किडनी प्रॉब्लम है, सिर्फ 5 मशीनें। उस पर तभी महराज ने बात की, जो जरूरत है लोगों को, जिस बंदे को 3 दिन के बाद डायलिसिस मिलना चाहिए उसको 1 हफ्ते में मिलता है। तो महराज ने बात की, वर्दी पहनने से कौन सा फर्क पड़ेगा पेशेंट को, वर्दी लगाने से उसको डायलिसिस मिलेगा। तो ये बेबुनियाद, अगर वो लगाएंगे वर्दी तो अच्छी बात है, नेम प्लेट लगाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन आप गुंडागर्दी पे उतर आओगे, शोभा देता है। आप गाली गलौट मारोगे डॉक्टरों को, वो हमारे नौकर नहीं है, अगर वो इधर आए और आप बंद नहीं करा सकते हो। मैं महराज मलिक को चैलेंज करता हूं कि अगर वो प्राइवेट जो जितने भी डॉक्टर बैठते हैं 5 बजे के बाद, छुट्टी के बाद, कोई उनको रोक नहीं सकता। उन्होंने ट्रेनिंग की है, वो लोगों को उधर भी राहत पहुंचाते हैं। लेकिन महराज मलिक का कहना है कि ये जो डॉक्टर स्ट्राइक्स पे गए हैं ये छोड़ दें जीएमसी को। अगर इनको स्ट्राइक पे जाना है, मेरे पास फौज तैयार है, मेरे पास वॉलंटियर्स तैयार है, मैं खुद जीएमसी चलाऊंगा। अनपढ़ फौज, जिनको पता ही नहीं है दिन दुनिया का कि किस बंदे से कैसे पेश आना है,
उनने के उधर कसाई खाना खोलना है। यार ये डॉक्टर मुश्किल से आए हैं, ये हमारी देन है जो हमने मेडिकल कॉलेज लाया था। गुलाम नबी आजाद को हर बार लोगों ने वोट नहीं दिए, उसके बावजूद हमने मेडिकल कॉलेज दिया। महराज अगर एक डॉक्टर को लाएगा तो मैं उसको सलूट करूंगा। ये डॉक्टर आए हैं, महराज का ये करना है कि वो इन जो 50 या 40 डॉक्टर इनको भी भगाएगा। फिर कौन आएगा डोडा के लिए? डोडा के लिए आने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, क्योंकि 24 घंटे महराज मेडिकल कॉलेज पहुंचता है और बदतमीजी करता है डॉक्टरों के साथ। आप बताओ मुझे, मेरे साथ कोई बदतमीजी करेगा मैं तो उधर अंदर जाऊंगा नहीं। तो वो मैं डॉक्टरों की साइड नहीं लेता। अगर कोई भी डॉक्टर गैर कानूनी तरीके से काम कर रहा है उसके खिलाफ हुकूमत उनकी है, उठा के फेंक दे कहीं। लेकिन मैं इसके साथ नहीं हूं कि गाली गलोच, बद कलामी, बद जुबानी उसके लोग चलाएं। वो हमारा वार्ड होता है जहां औरतों की डिलीवरी होती है, उधर वो सीधा जाते हैं शूज लगा के। किसे इजाजत दी? आप बताओ मुझे, क्यों झूठ बोल रहा है महराज मलिक? क्यों उसने 8 महीने से तमाशा बनाया है गरीब आवाम का? पहले तो इनकलाब का नारा था, कहाँ है इनकलाब? यही इनकलाब लाना था उसने, हमारी नस्लें तबाह करनी थी। जो डॉक्टर इधर काम करे उनको भगाना है, यही इनकलाब है। पहले उसका मसला था शड का, तो वो शर्ट तो उधरी है। क्या किया महराज ने? क्यों झूठ बोल रहा है यार महराज? महराज मलिक बोल रहे हैं मेरी कोई सुन नहीं रहा है। जब हमने उनसे बातचीत की थी महराज, आप पहले सुन लीजिए। महराज मलिक ने कहा कि जीएमसी का जो एडमिनिस्ट्रेशन उनकी बात नहीं सुन रहा है, डोडा एडमिनिस्ट्रेशन उनकी बात नहीं सुन रहा है, तो ऐसे में वो कार्रवाई कैसे करेंगे? जनाबे मोहतरम, उसने क्यों इधर ड्रामा करना है? असेंबली उनकी, विधायक वो, सरकार उनकी, चीफ मिनिस्टर उनका, सब मिनिस्टर उनके पास। तो फिर आपकी सुनवाई होगी या मेरी होगी? ये काम तो हमारा है कि लोगों की आवाज उठाना, हम अपोजिशन में। लेकिन एक विधायक जो सरकार में है, जिसकी सरकार है, वो ऐसा करेगा तो फिर उससे बेहतर है उसको इस्तीफा देना। वो वार्ड मेंबर या सरपंच के काबिल है, वो पंचायत घर उधरी अपने इलाके में खोले। डोडा में वार्निंग देता कि महराज सुधर जा, हमने चूड़ियां नहीं पहनी। अगर तू हमारे इलाके, हमारे डोडा को बदनाम करने की कोशिश करेगा तो हम बख्शेंगे नहीं। अपोजिशन खड़ी होगी, फिर तुझे बैठना मुहाल हो जाएगा डोडा में। आज महराज मलिक डोडा आ रहे थे, मार्च कर रहे थे, लोग उनका इंतजार कर रहे थे, तो ऐसे में उनको वहीं पे डिटेन करने की कोशिश हो रही है, उन्हें रोका जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं? देखो मैं एक चीज बताऊं, अगर एमएलए को ऐसे कोई नहीं रोक सकता है जब उसके कारनामे ही वैसे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा डोडा में। हॉस्पिटल में लॉ एंड ऑर्डर का, उधर मरीज है, उधर शोर शराबा करते हैं वो 2 दिन से उसके लोग नशा की हालत में। मुझे समझ नहीं आती उनको हुआ क्या है। तो आप बताओ मुझे, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने उधर रोका, अगर महाराज अकेला आता, उसने कितने लोग जमा किए, कितने लोगों को उधर पे बेवकूफ बना रहा है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो इमरजेंसी में काम कर रहे हैं इस वक्त डॉक्टर, तो अगर महराज उधर आएगा तो वो भी बंद हो जाएगा, तो लोग कहां जाएंगे? लोगों को जम्मू रेफर करेंगे जिनके पास किराया भी नहीं होता है जम्मू जाने के लिए। तो इसीलिए हमने मेडिकल कॉलेज डोडा में दिया था। तो महराज मलिक या तो वो कसाई की दुकान खोले, या तो वो एक एकेडमी खोले जहां वो बदतमीजी की सर्टिफिकेट लोगों को बांटे। आपने बड़ी बात कह दी, मैं थोड़ा क्षमा चाहूंगा, हंसी आ रही मुझे। तो आप बात कर रहे हैं कि महराज मलिक जी को एक एकेडमी खोलनी चाहिए जहां बदतमीजी की ट्रेनिंग दे, ऐसा कह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल कह रहा हूं, मैं होश में कह रहा हूं। देखो आप बताओ मुझे, 8 महीने में किया क्या उसने? रात को वो खुद ही बोल रहा कि मैं पागल हो गया। मैं, मेरे मोबाइल पे 8000 फोन है, मेरे मोबाइल पे 1500 फोन है। भाई ये असेंबली चलाना तेरे बस का काम नहीं है भाई। हमने चलाई थी, हमारे लीडरों ने चलाई थी, तो ये आप देखेंगे कि कौन सा इनकलाब लाया था हमने। पूरे इलाकों में रोडें पहुंचाई थी, पूरे इलाकों में स्कूल पहुंचाए थे, पूरे इलाके में डिस्पेंसरी या आंगनवाड़ी पहुंचाई थी, और मेडिकल कॉलेज लाया था। तो महराज एक डॉक्टर, लेकिन जो भी आप कह रहे हैं मान लेते हैं, चलिए थोड़ी देर के लिए वो ठीक है, लेकिन फिर जनता क्यों महराज के साथ है? लाखों लाखों लोग महराज को इस समय भी देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। डोडा में भी लोग, आप देखिए जहां से महराज मलिक निकलने वाले वहां पे भी लोग जमा हो रहे हैं। तो फिर लोग क्यों महराज मलिक के समर्थन में, अगर महराज मलिक गलत? देखो
लोग चाहते, कुछ लोग जो है, मैं सब लोगों की बात नहीं करूंगा, 23-24 हजार वोट महराज मलिक ने लिए। मेरे साथ सुबह उसके कुछ वर्कर बैठे गाड़ी में, मैंने गाड़ी रुकाई, वो मेरी गाड़ी में बैठे और उन्होंने कहा कि यार हमें पता नहीं था कि महराज ऐसी बर्बादी करेगा डोडा के लिए। आपके साथ महराज मलिक के सपोर्टर्स बैठे हैं ऐसा आपके? हाँ हाँ यार देखो, आप तो महराज मलिक के खिलाफ बोलते हो, वो आपके साथ मैं नहीं बैठे। देखो, मैं आपको बताऊं कि जब मैंने महराज के खिलाफ पहला इंटरव्यू दिया था 845 कमेंट मेरे खिलाफ थे, लेकिन आज लोगों को समझ आ रही है। मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग बोलते हैं उसके खिलाफ और उसके खिलाफ नारे लगते हैं, तो लोगों को समझ आने पे महराज को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर महराज ने ऐसे सिस्टम रखा तो आप वो दिन भी नहीं देखेंगे कि महराज हथकड़ी लगा के उसको अरेस्ट करेंगे। याद रखना मेरी बात। नहीं, अब क्योंकि देखिए लोग आज भी सफर कर रहे हैं, ऐसी जो हम तक जो जानकारी मिल रही है कि शायद ओपीडी आज भी नहीं चलने वाली है, या जैसे सुबह से प्राइवेट जो डॉक्टर बैठते हैं सुबह सुबह, जो उनके ऑफिस और के अलावा जो समय होता है, डॉक्टर्स आज वहां पे भी नहीं बैठे हैं, तो लोग सफर कर रहे हैं। डॉक्टर्स से क्या अपील करेंगे, या फिर महराज मलिक से भी अगर आप कुछ अपील करना चाहें? मैं महराज से गुजारिश करता हूं कि अगर आपको इतनी फिक्र है लोगों की, ये देखिए तमाम डॉक्टर जो हैं वो स्ट्राइक पे हैं, प्राइवेट भी नहीं बैठ रहे हैं, तो माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। महराज भाई माफी मांगो, आपने गलती की है। अगर कोई डॉक्टर मुलविस है, आप असेंबली में आप उमर साहब को फोन करके उसको उठा लीजिए, लेकिन लोग सफर कर रहे हैं। आप एक साइड से इनकलाब गरीबों का नारा दे रहे हैं और दूसरी साइड हमारे लोग सफर कर रहे हैं। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूं, हाथ जोड़ के, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि अगर महराज ने गलती की है, मैं माफी मांगता हूं अपने लोगों के लिए जो लोग इस वक्त सफर कर रहे हैं, कि प्रिंसिपल हो या डिप्टी कमिश्नर डोडा हो, कि स्ट्राइक वापस ली जाए और लोगों का इलाज किया जाए। चलिए धन्यवाद। तो बड़ी बात कही है जाते जाते वसीम राजा जी ने कि महराज मलिक की तरफ से ये माफी मांग रहे हैं और डॉक्टर्स से, एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश कर रहे हैं कि अपनी सर्विस बहाल करें, क्योंकि जनता जो है सफर कर रही है। कल भी देखा आपने, ओपीडी नहीं लगी थी और नॉन इमरजेंसी सर्विसेज जो थी उनको कॉल ऑफ कर दिया गया था, वर्क ऑफ कर दिया गया था, और आज भी सुबह से प्राइवेट जो डॉक्टर बैठते थे वो भी नहीं बैठे हैं। और उसके बाद अभी जो हम तक जानकारी मिली है कि शायद हो सकता है आज भी ओपीडी खुले ना खुले, इसकी भी कोई पुष्टि नहीं है। और ऐसे में लोग जो दूर दराज इलाकों से आते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जीएमसी डोडा में रामबन, किश्तवाड़, बदरवा, डोडा के इलाकों के अलग अलग गाँव से तो लोग आते हैं, भलेस से लोग आते हैं, और जब यहाँ पहुंचते हैं तो उनको डॉक्टर्स जो है नहीं मिलते हैं। ऐसे में उन्हें सफर करना पड़ता है, उन्हें मुसीबत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब इतनी दूर से कोई व्यक्ति आता है तो उसे कमरा लेना पड़ता है, किराया खर्चना पड़ता है, और एक आम गरीब आदमी, एक लेबर का काम करने वाले आदमी के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत हो जाती है। पर देखना होगा, क्योंकि महराज मलिक भी मानने वालों में से नहीं है, उनके अंदर भी जो जज्बा है वो कम नहीं है, वो भी नहीं मानने वाले। और देखना है कि दूसरी तरफ डॉक्टर्स क्या करने वाले हैं, क्योंकि महराज मलिक ने उसके बाद भी, कल जब ये स्ट्राइक हुई उसके बाद भी उनकी तरफ से जो जुबानी जंग जो थी वो जारी रही थी। उसके बाद भी उन्होंने डॉक्टर्स पर बड़े अपशब्दों का प्रयोग किया था, जैसे दलाली जैसे शब्दों का, हरामखोरी और तुम्हारे बाप का जीएमसी नहीं है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग डॉक्टर्स को लेके किया। और उसके बाद से डॉक्टर्स कम्युनिटी जो है, मेडिकल फ्रेटर्निटी जो है, वो खूब अपना आपा वो भी खो चुके। और इसीलिए एक स्ट्राइक जो थी कल भी देखने को मिली थी, तो हो सकता है कि अभी भी देखने को मिले इस समय। इसके बाद हम जीएमसी डोडा से भी लाइव आपके साथ जुड़ेंगे, कोशिश करेंगे कि वहां का भी अपडेट दे। फिलहाल क्योंकि जब महराज की बात होती है तो आप देखते हैं कि जनता का हजूम जुड़ जाता है। ये देखिए, महराज की बात होती है तो जनता खुद खड़ी हो जाती है। आपके पीछे भी साहिल में अनुरोध करूंगा, देखिए लोगों का हजूम देखिए इस समय। महराज की बात हो, लोग इकट्ठा ना हो, ये इम्पॉसिबल है, पर अब देखना होगा, क्योंकि महराज को रोकने की पूरी कोशिश हो रही है भलेसा में, गुंदो भलेसा में, और उसके साथ साथ क्योंकि महराज जिला डोडा के हेडक्वार्टर में आने की कोशिश कर रहे हैं। एक मार्च उन्होंने कहा था कि सुबह 9 बजे भलेसा से डोडा तक आएगा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग जुड़ेंगे। और आज जीएमसी डोडा का घेराव करने की उन्होंने कोशिश करनी थी, और उन्होंने कहा था कि माफिया राज को वो खत्म करेंगे। फिलहाल मैं चाहूंगा, क्योंकि जनता सबका निर्णय लेती है, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा जीएमसी वर्सेस महराज मलिक के इस संग्राम में क्या कहना है।